पे हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे प्रदूषण से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। पटाखे बैन पर दिल्ली सरकार ने अधिसूचना को जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम और दिल्ली पुलिस के डीसीपी आदेश को लागू करवाएंगे, यह भी इस वक्त की बड़ी जानकारी है क्योंकि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और आदेश के उल्लंघन पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अब आप संभल जाइए क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण नियंत्रण समिति को रोजाना इसकी रिपोर्ट भी दी जानी होगी। ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है आपको। लगातार हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं इस बारे में क्योंकि पटाखे बैन को लेकर आदेश आया है। डीएम और दिल्ली पुलिस के डीसीपी आदेश को लागू करवाएंगे। तो लगातार जब हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि अगर दिल्ली सरकार में मंत्रियों की बात करें तो प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। गोपाल राय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी जरा आप सुन लीजिए। कि दिल्ली के अंदर अभी इमरजेंसी सिचुएशंस जिस तरह से बन रही है पोल्यूशन को लेकर के, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। अब दिल्ली के अंदर 7 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक ग्रीन जो क्रैकर हैं उनकी भी बिक्री और उनका उपयोग रोक दिया गया है। आज सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दिल्ली पुलिस को और डिविजनल कमिश्नर को ये डायरेक्शन सरकार ने दिया है कि दिल्ली के अंदर जो पटाखे बैन किए गए हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपना मैकेनिज्म तैयार करें और इसको इंश्योर करें। कह रहे थे प्रणय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। प्रणय, जानकारी दीजिएगा क्योंकि आदेश को लागू कर दिया गया है और इसको सख्ती से पालन भी करवाया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से क्योंकि अब ग्रीन पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया। लेकिन किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी? आखिर जो ये आदेश लागू करा गया है इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो तमाम आदेश जारी किए हैं, क्या वाकई ऐसा देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा और ये दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके इलाकों में जो पटाखे हैं उसकी बिक्री ना हो। हालांकि हम आज खुद पटाखे मार्केट में हम गए थे, जो व्यापारी वर्ग है वो काफी परेशान है। उनका ये कहना है कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए, सरकार को कोई हल निकालना चाहिए इस पूरी परेशानी को लेकर। लेकिन जहां तक अब पटाखों की बिक्री को लेकर है तो भी पुलिस जो इलाके का डीसीपी बात कर लीजिए या लोकल जो थाना होता है वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि उनके इलाकों में किसी भी तौर पर इस तरह के जो पटाखे की बिक्री है वो ना होती हुई दिखाई दे और ये पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी होगी। पिछले साल भी जब आदेश थे पटाखे की बिक्री को लेकर उस वक्त भी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी लगाई गई थी क्योंकि तब ग्रीन पटाखे अवेलेबल नहीं थे और इस बार भी ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को लगाई गई है। जब प्रणय आप दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं तो दुकानदार यही कह रहे हैं कि ग्रीन पटाखे हम ले आए हैं। इससे पहले अगर सरकार कहती कि ग्रीन पटाखों पर भी हम पूरी तरीके से बैन लगाने वाले हैं तो शायद वो अपनी दुकान में वो सामान ना रखते। इससे तो उनको दोहरी मार पड़ी है। वो बिल्कुल देखिए वो और हर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 तरीके के लाइसेंस होते हैं। एक लाइसेंस वो जो दुकानदारों के पास पूरे 12 महीने लाइसेंस होता है। एक टेम्परेरी लाइसेंस, वो व्यापारी जो सिर्फ दिवाली पर पटाखों को बेचने के लिए लाइसेंस परचेज करते हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि उन्होंने इतनी मुश्किलों से लाइसेंस को परचेज किया, उसके बाद उन्होंने पटाखों को खरीदा और अब जब सरकार पटाखों पर बैन लगा रही है तो उनपे 2 तरफा मार पड़ रही है। यही वजह है कि वो मुआवजे की जो मांग है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, लेकिन अब जरा प्रदूषण पे आते हैं। ये बात पटाखे की हुई क्योंकि प्रदूषण को जहां तक हम लेकर चर्चा कर रहे हैं तो लगातार केजरीवाल सरकार इसमें बड़े कदम उठा रही है पर वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही क्योंकि आज की अगर बात करें AQI लेवल 500 के करीब जा पहुंचा है। दिल्ली सरकार और क्या कुछ कदम उठाने वाली है क्योंकि अभी तो मॉनिटरिंग की जाएगी, फिर आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। आप ग्राउंड सिचुएशन हम तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ और केजरीवाल सरकार करेगी क्योंकि डबल अटैक है कोरोना का भी और प्रदूषण का भी? देखिए अगर हम बात करें तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि मौजूदा स्थिति
की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा जो हालात हैं वो खराब है। लगातार दिल्ली के जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो बेहद खतरनाक स्तर पर। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि स्थिति कैसे सुधार सकते हैं केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लेकिन बात